सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर CUT UG 2025 और किस तरीके से आप कम से कम टाइम में बेस्ट बुक्स की हेल्प से आप अपना जो पूरा सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी जो आपकी बेस्ट बुक्स रहेंगी फॉर दिस सब्जेक्ट वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो आपके अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जस्ट लाइक आप CUT UG की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर स्टार्ट करने से पहले आपका जो उसका सिलेबस है और जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें पता चल जाती हैं तो यहाँ पर आप क्या मतलब कि जो आपका 5 to 10% जो आपकी प्रिपरेशन है वो तभी हो जाती है। वैसे तो आपका जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो बेसिकली वही रहता है जो आपकी क्लास 12 NCERT में आता है, बट फिर भी हम यहाँ पर सारी चीजें जो बिल्कुल यूनिट वाइज, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स है वो एड ऑन हो जाते हैं क्लास 12 NCERT से। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया जाता है सिलेबस कम करने के लिए, बट यहाँ पर आपका वो सिलेबस है वो भी आपका आता है। वैसे तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके जो 50 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं सोशियोलॉजी के, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसे यूनिट फर्स्ट आपकी आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें आपको जो इंडियन सोसाइटी है, कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म, क्लास कम्युनिटीज के बारे में सब कुछ बताया जाता है। फिर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ऐसी जो सेकंड यूनिट आपकी आ जाती है वो सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाती है, जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम है, आपकी ट्राइबल सोसाइटी है, मार्केट और सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से रहता है। ऐसी आपकी थर्ड यूनिट आ जाती है और उसमें आपके ये वाले सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। बाकी क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है ये वाली ये यूनिट्स। एंड साथ साथ आपके जो CUT UG का आपका जो एग्जाम है वहाँ पर भी हमसे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस और डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो फैक्ट्स बेस्ड आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी नेक्स्ट यूनिट आपकी चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी और आपका यूनिट 5 और यूनिट 6 आपकी कुछ इस तरीके से आ जाती है। आप यहाँ पर एक बार सारी यूनिट्स चेकआउट कर सकते हैं और इनकी जो यहाँ पर ये सब आपके जो यूनिट्स में जो आपके पॉइंट्स दे रखे इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। बाकी ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख लेना। इससे आपका क्या मतलब आपको किस तरीके से करना है, इस PDF को कैसे, सिलेबस को आप कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको साइकोलॉजी ये वाला हमारा ये मैंने थंबनेल इस पे गलत यूज़ कर लिया, चलो थंबनेल की तो कोई बात नहीं, मेन वीडियो पे सही हो रखा है। चलो यहाँ पर देखो हम बात करने वाले स्ट्रेटेजी टू कवर सिलेबस स्मार्टली। आप जो पूरा सिलेबस है वो कैसे स्मार्टली कवर कर सकते हो, साथ साथ आप जो पूरा मतलब कि स्मार्टली कवर करने के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो पहला पॉइंट आपका कवर हो गया। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है अपने हिसाब से। वो आपको करना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। मीन्स कुछ चैप्टर्स, कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी होंगी जो आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी और कुछ यूनिट्स और चैप्टर आपके ऐसे होंगे या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे। ये स्टूडेंट वेरी करता है। किसी बच्चे को मतलब जो इंडियन सोसाइटी है, जो कास्ट सिस्टम है, जो ये वाले उनको ईजी लगता है, कुछ को जो डाइवर्सिटी वाला, मतलब अलग अलग आपकी जो यूनिट्स है वो स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकती है। आपको उनको क्या करना है, आपको उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले आप अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो रखोगे, फिर उससे कम वाला स्ट्रॉन्ग, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे लास्ट में जो आपका सबसे वीक चैप्टर है वो आप रख दोगे। फिर आपको क्या करना है, फिर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको आपको NCERT से लाइन वाइज, बिल्कुल लाइन टू लाइन, जो ब्लू बॉक्स में जो क्वेश्चन है और साथ साथ जो आपके ब्लू बॉक्स में जो लिख रखा है और जो समरी वाला है, बिल्कुल वहां से लेके फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको सब कुछ क्या करना है, रीड करना है। जैसे आपका चैप्टर 1 रीड हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, इसके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो यहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। पहली आपकी चीज आ जाती है कि कुछ क्वेश्चन तो आपके ठीक होंगे और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत होंगे या फिर आप उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि किस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं और किस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं या फिर उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो जो करेक्ट टॉपिक है वो उनको आप करेक्ट टॉपिक के नीचे मार्क कर दोगे और जो इनकरेक्ट टॉपिक है उन सबको आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर लिख लोगे। फिर ये जो इनकरेक्ट टॉपिक है इनको आप क्या करोगे, NCERT की हेल्प से दोबारा पढ़ोगे, या फिर अगर NCERT में नहीं समझ में आए तो इनकी स्पेशली पर्टिकुलर इन टॉपिक के आप यूट्यूब पर क्या देख लोगे, जो फ्री वीडियोज अवेलेबल है तो टॉपिक वाइज किसी भी चैनल की आप देख सकते हो, जिसको मतलब जिसकी आपकी अच्छी लगती है वो आप यहां से क्या कर सकते हो, उनकी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख लोगे। फिर वापस से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो उन टॉपिक्स के, स्पेशली उन टॉपिक्स के लगाने, या फिर आप वापस से पूरे चैप्टर के लगा सकते हो। इस तरीके से आपका जो ये करेक्ट टॉपिक है तो आपके सही थे और जो इनकरेक्ट टॉपिक है वो भी आपके सही हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, जब आपका जो 60% जो आपके टॉपिक्स हैं, मतलब जो क्वेश्चन है वो अगर सही हो जाते हैं, मतलब कि
आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसमें से 50 क्वेश्चन जैसे एग्जांपल आपने लगाए, उसमें से 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आपको क्या कर जाना है, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाना है। जैसे ए से बी, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसे आपको चैप्टर पर जंप कर जाना है। और जो इनकरेक्ट टॉपिक है पुराने वाले चैप्टर के, वो आपको रेगुलरली पढ़ते रहने। वो आपको रेगुलरली कब तक पढ़ने हैं, वो आपको जब तक उसमें 95% आपकी एक्यूरेसी ना हो जाए। अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन लगा रहे तो उसमें से 8 प्लस आपके क्या हो जाए, सही ना हो जाए। 8 से भी ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करना, 9 या 10 ही सही हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। बट फिर भी आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि रोज रोज सेम ही टॉपिक को पढ़ोगे, आपको और सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस कवर करना है। तो 7 से 8 अगर क्वेश्चन जो पहले आपके गलत हो रहे थे इनकरेक्ट टॉपिक में, अब वो 10 क्वेश्चन में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही होने लग गए, तो वो टॉपिक आपको क्या कर देना है, बस अब वो रोज पढ़ना कम कर देना है। वो आप क्या कर लेते हो, वीकली रिवाइज करना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है वो कम से कम टाइम में कवर भी हो जाएगा। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर में अगर कोई वीक पॉइंट था वो भी आपका कवर हो जाएगा, और जो वीक चैप्टर्स है वो भी पूरे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ध्यान रखना कैसे करना है, एक समरी में आपको बता देता हूँ। पहले आप अपना पूरा चैप्टर पढ़ोगे, फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, उसमें जो सही क्वेश्चन है उनको आप मतलब कि सही मार्क कर दोगे, और जो आपके गलत क्वेश्चन है, जो गलत टॉपिक है, उनको दोबारा रीड करने के बाद वो आप तब तक करोगे जब तक वो 95% एक्यूरेसी ना हो जाए। और जैसे ही पूरा चैप्टर आपका 60% सही हो जाए, आप क्या कर जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर पर जंप कर जाओगे। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप ई चैप्टर अभी कर रहे हो और ई चैप्टर में आपके 60% क्वेश्चन सही होने लग गए, तो आप जो इसके ई चैप्टर के इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको तो रोज करते ही रहोगे, बाकी एफ चैप्टर जो है वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है वो टाइमली कवर भी हो जाएगा, और आप अपना सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करते जाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लेवल कितना है और किस लेवल के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना, एंड यस और भी हेल्पफुल कंटेंट जो आपके लिए चैनल पर अपलोडेड है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।